नागर, मलूक भाई, राहुल गांधी पर आप भी अक्सर खुलकर बोलते हैं, ये भी आपका भी सबसे जो पसंदीदा मुद्दे हैं ना उनमें से एक रहता है। आज अमित शाह कह रहे हैं 21वीं बार क्रैश होगा राहुल गांधी का विमान। नहीं, मलूक 22 करोड़ वोटर्स को हटा दीजिए, बाकी सबके लिए फेवरेट टॉपिक राहुल गांधी है, देखने, सुनने और समझने में सबको आनंद आता है। मलूक नागर, मलूक भाई बोलिए जरा, क्या 21वीं बार क्रैश होना, पुराना इतिहास, ये सब गिनाना चुनाव में मायने रखता है क्या? लोकसभा चुनाव के बाद तो उनका ग्राफ बढ़ा है ना, मान लीजिए। मानक गुप्ता जी, पसंदीदा तो न्यूज 24 भी है और मानक गुप्ता भी हैं और रागिनी जी भी हमारे बहुत नजदीकी एक पारिवारिक रिश्तों में से हैं। तो बात आप ऐसी जगह करवा रहे हैं मुझसे कि मैं क्या कहूँ। हाँ। एक ही बात कह सकता हूँ कि उसको क्रैश कहना, हवाई जहाज कहना एक टर्मिनोलॉजी हो सकती है, पर असली बात यह है कि जितने भी चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़े गए हैं उनमें वो सफलताएं नहीं मिली जो देश के सामने हमारे कांग्रेस के जो नेता बड़े बड़े कहते रहे हैं। तो उस स्थिति में देखते हुए और जो परिस्थितियां देश की हैं और खास करके उत्तर प्रदेश जिसका होगा देश उसका होगा, और उस स्थिति में एक एमएलए केवल कांग्रेस का जीत के आया था। वो अलग बात है कि अब की बार अखिलेश जी के साथ उनके साथ मिल करके इनके जो है 6 एमपी जीत करके आ गए, और वो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो। अखिलेश जी को जो बदले में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो उसका खामियाजा महाराष्ट्र में फिर भुगतना पड़ रहा है। और जो परिस्थितियां हरियाणा में रही हैं उसी का रिजल्ट नज़दीक मुझे देखने का महाराष्ट्र का मिलता है। उसमें अखिलेश जी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी दिखते हैं। तो जो, और जहां तक देश की बात है, जो भी हमारे साथी लोग कई दूसरे दुबे साहब कह रहे हैं और कि भाई ये हुआ, जीत हुई, राहुल गांधी जी निखरे, राहुल गांधी जी उठे। इस देश में 4 बार का बैक टू बैक मुख्यमंत्री और 3 बार का बैक टू बैक प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय में हुआ था। पर नेहरू जी के समय में और आज में एक फर्क है, नेहरू जी के समय में विपक्ष नहीं था, देश ताजा ताजा आजाद हुआ था, एक ही पार्टी थी। और आज के परिवेश में तीसरी बार जाना, और कांग्रेस के पिछले 3 लोकसभा चुनाव का टोटल उतना नहीं होना जितना एक ही बार में जो 243 की मानक जी आप बात कर रहे थे, जो टोटल उतना होकर के आया है। तो जो पब्लिक में अभी हमारे जो दुबे साहब बैठे, दुबे साहब कह रहे हैं ये वहां पे योगी जी भी रैली कर रहे हैं, अमित शाह जी भी रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी रैली कर रहे हैं, ये डर गए। अगर रैली ना करें तो ये कहेंगे कि भाई अब तो ये हताश हो चुके, रैली नहीं कर रहे। और अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए अगर रैली कर रहे हैं तो ये एक तरीके से सो कॉल्ड गठबंधन के सबसे बड़े महाराष्ट्र के सहयोगी हैं। तो ये एडमिट कर रहे हैं कि वो बीजेपी और एनडीए के लोग इतनी ताकत लगा करके झोंक कर रैली कर रहे हैं, रिजल्ट तो इनके फेवर में आएगा ही आएगा। जब रिजल्ट इनके फेवर में ही आएगा, और सारे रिजल्ट पिछले ऐसे आए हैं कि केवल अगर उसको छोड़ दें, हम हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें, तो कांग्रेस का साफ रहा है। तो जहां जहां राहुल गांधी जी के साथ में मिलकर के रिजल्ट आए हैं और वो रिजल्ट फेल हुए हैं और एनडीए की सरकारें बनी हैं, तो इसलिए ये कहा गया है, और वो किंवदंती हैं, मुहावरे हैं कि वो प्लेन क्रैश हो गया, क्या मतलब है वहां सरकार नहीं बनी, वहां भी सरकार नहीं बनी, वहां भी सरकार नहीं बनी, और इतनी बार लॉन्च कर दिए फिर भी उनकी लीडरशिप निखरी नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अमित शाह जी ने किया है, और ये रिजल्ट पे भी हरियाणा के में पता लगा है, और आने वाले समय में महाराष्ट्र के में मानक जी साफ मलूक भाई थोड़ा सॉफ्ट मेरे हिसाब से इसमें मलूक भाई सॉफ्ट लगते हैं राहुल गांधी पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने विकल्प खुले रखना चाहती है आरएलडी? मैं राहुल गांधी पे सॉफ्ट नहीं रख रहा। आपके चैनल पे रागिनी जी हमारे परिवार की सदस्य हैं, कोई और होता तो मैं बिल्कुल प्रखर होकर उसी तरह बोलता। वो थोड़ा सा मुझे हल्का सा कहीं ना कहीं शब्दों को सॉफ्ट करने का शायद कारण रहा होगा। बताओ, इससे अच्छी कोई तस्वीर मिल सकती है क्या? मलूक भाई वाले कितने पोलाइट लोग हैं। मलूक भाई बड़े दिलचस्प आदमी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन लोग ही पोलाइट हैं। लेकिन इतने मंझे हुए नेता और सांसद हैं,
उनको संसद का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है। सबसे ज्यादा सवाल इन्होंने ही उठाए थे संसद में जब ये थे, इसीलिए कैसे जटिल सवाल से निकलना है इनको बड़े अच्छे से आता है। निकल गए बोल के कि नहीं नहीं वो तो रागिनी है, कोई और होता तब मैं राहुल गांधी की आलोचना ढंग से करता। जितना मुझे मानक जी, मानक जी, जितना मुझे निकलना आता है शायद उससे 10 गुना ताकतवर आपको फंसाना आता है। जो कहलवाना चाहते हो वही कहलवा लेते हो। ओके विजय त्रिवेदी।